मैं राधिका ट्रस्ट इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में मैं और मेरे सहयोगी निखिल आज 2024 के बजट के मुख्य अंश आपके सामने रखेंगे। जानते हैं क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता, और इनकम टैक्स में लोगों को कितनी राहत मिली। आइए जानते हैं निखिल से। जी राधिका, धन्यवाद। आज के बजट हाईलाइट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, महंगाई कंट्रोल में है। ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है। हमने युवाओं, रोजगार, महिलाओं पर काफी फोकस किया है। आज हमारे देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में चमक रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 योजनाओं के पीएम पैकेज की हमने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई, जिसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिला है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उन्होंने 9 सूत्रीय योजना पेश की है। इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजीम को चुना है। कैपिटल टैक्स गेन को सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा। इनकम टैक्स पेयर के लिए क्या नया स्लैब आया? इनकम टैक्स पेयर को कोई लाभ मिला कि नहीं? बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपये से कम है तो टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख रुपये से ज्यादा सालाना कमाई होने पर टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। 3 लाख से 7 लाख की सालाना कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख की कमाई पर 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 वालों को 20% और 15 लाख से ऊपर को 30% टैक्स लगेगा। अब एनपीएस में बच्चों के नाम पर पेरेंट्स कर सकेंगे निवेश। नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार की ओर से चलाई जाती है। अब इस स्कीम में पेरेंट्स बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान किया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट मिलती थी। इसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का फोकस लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने पर है, क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा। बाजार को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ने से बहुत निराशा है। अभी तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ 15% था। इसके बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स पर क्या है सरकार का रुख? कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.25% किया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया। डायरेक्ट टैक्स पर ऐलान। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका टैक्सपेयर्स ने स्वागत किया है। ई कॉमर्स पर टीडीएस घटाकर 1% से 0.1% किया गया है। एंजल टैक्स को खत्म करने का ऐलान। एंजल टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया गया है। सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है। स्टार्टअप्स लंबे समय से इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। एंजल टैक्स को देश में साल 2012 में लागू किया गया था। ये टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते थे। पहली बार नौकरी पाने वालों को पीएफ में फायदा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार नौकरी पाने वालों को पीएफ में फायदा मिलेगा। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। 7.5 लाख तक लोन सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15,000 रुपये होगी। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड लोगों को यह मदद मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण। बजट में युवाओं पर फोकस। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है। उन्होंने बजट में गरीब, महिला, युवा और किसानों पर जोर दिया है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट है। इस बजट में एनडीए सरकार ने अपने सहयोगी दलों का खास ध्यान रखा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। निखिल, ये बजट में एजुकेशनल लोन के लिए क्या है?
हाई एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से हाई एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में क्या है? वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सरल बनाया जाएगा। इस बजट में महिलाओं पर बड़ा फोकस किया गया। बजट में महिलाओं से जुड़ी स्कीम पर 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार बजट में आवंटन कर रही है। 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुद्रा लोन की लिमिट में इजाफा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमईएस और मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष रूप से ध्यान रखा है। बजट में एमएसएमईएस को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की घोषणा। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। 1 करोड़ घरों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री बिजली योजना शुरू की गई है। एमएसएमई को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम। 1 मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये। 2 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे। 3 फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। 4 ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। 5 सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। निखिल, ये बजट में एजुकेशनल लोन के लिए क्या है? हाई एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से हाई एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में क्या है? वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर इसे सरल बनाया जाएगा। इस बजट में महिलाओं पर बड़ा फोकस किया गया। बजट में महिलाओं से जुड़ी स्कीम पर 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार बजट में आवंटन कर रही है। 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होगा। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ। कैंसर से जुड़ी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। जीएसटी से राज्यों और केंद्र सरकार की कमाई बढ़ी है। मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दी गई है। सोना, चांदी और प्लेटिनम में भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसी कारण ये सारी चीजें सस्ती होगी। ये थे 2024 के बजट के कुछ खास अंश। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ऐसी मंगल शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।